हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है सुबह के 11। हम लोग निकले हैं बाहर जाने के लिए। बानू को आज मैं डेंटिस्ट के पास ले जा रही हूँ। हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। एक्चुअली लास्ट टू लास्ट वीक उसके जॉज में फ्रंट की तरफ टेबल से लग गई थी चोट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका आगे वाला दांत हिल रहा है या फिर उसमें पेन हो रहा है, तो कुछ भी खाने पीने में वो दिक्कत कर रही थी। तो मैं उसे यहाँ डेंटिस्ट के पास लेकर के आई हूँ। अंदर का मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक बार दिखा दूँगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो वहाँ से मैं आ गई थी फिर 1-1.5 घंटे में ही, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक ही पेशेंट के बाद हमारा नंबर आ गया था। तो डेंटिस्ट ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, उसने बस देखा कि दांत हिल नहीं रहा है, बट येस अगर चोट लगी है तो पेन तो होगा ही। तो उसने बस उस हिसाब से दवाइयाँ लिख दी हैं, एंटीबायोटिक और पेन किलर। तो यहाँ पर मैं बानू के लिए ओट्स बना रही हूँ। उसका खाने का भी टाइम हो गया था, ठंडा होने में भी इसको टाइम लगेगा, तो मैंने फटाफट से आकर के पहले उसी का खाना बना दिया था। उधर हस्बैंड जो है कीवी कट कर रहे हैं। आज फ्रूट्स में हमारे पास कीवी ही है। तो बस ये जब वीक ऑफ होता है उनका, वीकडेज ऑफ होते हैं, तो इस तरीके से मेरी कभी कभी आकर के हेल्प कर देते हैं बीच में, जैसे भी उनको टाइम लगता है। और इधर मैं मैंगो शेक बनाने लग रही हूँ। पहले मैंने सबसे पूछा था कि मैंगो ऐसे ही काट देती हूँ तो खा लोगे, बट सबने कहा कि नहीं शेक बना दो। बेटे को तो शेक पसंद नहीं है, तो मैंने उसके लिए तो मैंगो ही कट कर दिए थे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंगो शेक बना दिया था। थोड़ा सा बानू ने भी पी लिया था, तो रिफ्रेशिंग सा ये मैंगो शेक तैयार है। और लंच में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। मैंगो शेक रहेगा, फ्रूट्स रहेंगे और थोड़ा बहुत मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर है, तो उसी से आज काम चल जाएगा। शाम को क्योंकि मुझे जाना है सुपरमार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं लंबा चौड़ा काम करूँगी। यहाँ पे मैंने पार्थ को दे दी है कुछ हॉलीडे होमवर्क की शीट्स निकाल करके, तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे बैठ करके। तो मेरे पास लंच का आज ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक DIY कैलेंडर, जो कि पार्थ का हॉलीडे होमवर्क का पार्ट भी है, और साथ ही में ये काम छूटा हुआ था तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। तो मेरे पास है ये एक कार्डबोर्ड का पीस, और साथ ही में है ये ओल्ड गिफ्ट रैपिंग शीट। ये बानू के बर्थडे गिफ्ट पर मेरे को मिली थी, तो ये रखी थी मेरे पास। तो ये मैं अपने कैलेंडर का बेस बनाने वाली हूँ। तो कार्डबोर्ड को मैं सेंटर में रख करके इस पेपर को रैप करने वाली हूँ यहाँ पे अच्छे से। तो ये बहुत ही बढ़िया सा प्रिंटेड हमारा कैलेंडर का बेस तैयार हो जाएगा। अलग से कुछ भी मुझे हाथ से डेकोरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। जो सेलो टेप होती है ना, वो कार्डबोर्ड पे फर्स्ट टाइम में तो चिपक जाती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे निकलने लग जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मजबूती के लिए मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। इसकी गम काफ़ी अच्छी होती है, तो ये जल्दी से स्टिक हो जाती है और निकलती भी नहीं है। अच्छे से मैं टाइटली सारे के सारे पेपर को इस कार्डबोर्ड पे रैप कर दूंगी। साइड्स को मैं इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करके और तब अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। जिस तरीके से नोटबुक के ऊपर कवर करते हैं ना, उसी तरीके से दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और फिर उसको पूरा फोल्ड कर दें अंदर की तरफ। तो ये मैंने पूरा इसको फोल्ड कर लिया है दूसरी तरफ भी, और अच्छे से मास्किंग टेप से मैं इसको स्टिक कर दूंगी। तो ये जो कैलेंडर है, मैं ये पूरी तरीके से घर में मेरे को जो मटेरियल मिला मैंने उसी से बनाया है। कुछ भी मैं बाहर से खरीद करके नहीं लाई हूँ, नॉट इवन टेप्स और पेन्स और कलर्स, सब कुछ घर में ही अवेलेबल था, तो मैंने कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा है। उसके बाद पीछे की तरफ का जो ये हिस्सा था जिसमें से कार्डबोर्ड अभी दिख रहा है, उसको नीटली कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे A4 शीट ली है, उसको बीच में से मैंने कट कर लिया है, और अब मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। और अगर मेरे पास रैपिंग शीट होती ना, तो मैं इसको यहाँ पे रैपिंग शीट से ही कवर करती, बट शीट मेरे पास इतनी ही थी, तो यहाँ पे मैं ये वाइट पेपर लगा दूंगी, तो इससे ये नीट दिखेगा, बिल्कुल क्लीन दिखेगा। तो ये हो गया हमारा कैलेंडर का बेस रेडी। उसके बाद मेरे पास है ये कुछ प्रिंटेड शीट्स, जिसमें ईयर नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, वीक ऑफ डेज ऑलरेडी हैं, बस मुझे यहाँ पे मंथ का नेम मेंशन करना है और नंबरिंग्स करनी है।
तो नंबरिंग्स करने के लिए शीट्स मैंने पार्थ को दी थी, तो उसने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की हेल्प से नंबरिंग्स कर दी हैं। अब ये जो मेरे पास स्टिकर्स हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने के सीजन्स के हिसाब से, तो ये मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी और ये भी मैं पार्थ से ही करवाने वाली हूँ। अल्टीमेटली ये होमवर्क उसी का है। उससे पहले थोड़ा सा कटिंग का काम करूँगी। तो ये जितने भी नंबरिंग्स थे ये यहाँ पे पार्थ ने डन कर दिए हैं, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और ओकेजन्स थे तो वो उसको मैम ने कहा था कि यहाँ पे मार्क करने हैं, तो वो सब उसने कर दिया है 12 महीनों के हिसाब से। तो अब बस इसको क्या करना है, मुझे यहाँ से कट करना है बीच से। तो बीच से कट करने के बाद मैं इन सारे पेपर्स को इक्वली कर दूंगी, ताकि जब मैं इसको अच्छे से चिपकाने लगूं तो ये आगे पीछे ना लगे और छोटा बड़ा ना लगे। तो इस तरीके से मुझे इनको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, तो सारे के सारे इक्वली मैंने ऊपर नीचे से इनको कट कर दिया है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और हर मंथ में जो उसने नंबरिंग डाली है ना, वो डिफरेंट कलर से डाली है, तो थोड़ा कलरफुल भी लग रहा है। यहाँ पे मैंने उसको ये स्टिकर्स दिए हैं और वो स्टिक कर रहा है आराम से। थोड़ा बहुत असिस्ट तो करना ही पड़ता है मुझे उसे, क्राफ्ट वर्क करना उसे बहुत पसंद है, ड्राइंग उसको बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ये काम उसी से करवा रही हूँ। तो आराम से कर लेगा, थोड़ा सा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है बस बच्चों को। और ये जितना भी थोड़ा बहुत ये प्रिंटिंग का काम है ना, ये मैंने प्रिंटर की हेल्प से किया है, तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे प्रिंटर का यूज़ मैंने किया है। शीट्स निकाल ली थी जो कैलेंडर की थी, और ये जो मंथ्स के नेम है ना, ये स्टिकर्स भी मुझे ऑनलाइन मिल गए थे, तो इनके प्रिंट आउट्स मैंने निकाल लिए थे, तो कट कर दिए हैं उसी शेप में। तो ये बढ़िया से यहाँ पे प्रिंटर का यूज़ भी मैंने किया है। तो ये अच्छी तरीके से अब ये हो गए हैं। अब बारी आती है इस बोर्ड को थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए। तो मेरे पास हैं ये कलरफुल टेप्स, तो इसमें से मुझे ये ब्लू वाली टेप चाहिए थी, तो मैंने ये सारे के सारे जितने भी इसके एजेस हैं इनको टेप से कवर कर दिया है, थोड़ा सा और ये ब्यूटीफुल सा दिखेगा। तो ब्लू ही टेप लगा रही हूँ मैं बेस के हिसाब से। वैसे गोल्डन भी लगा सकते हैं, सिल्वर भी लगा सकते हैं, या कोई और कलर हो तो वो भी लगा सकते हैं। बस मेरा यहाँ पे ये था कि मुझे कुछ बाहर से खरीद कर नहीं लाना था, जो भी घर में अवेलेबल है उसी से करना था। तो अब यहाँ पे जितनी भी शीट्स मैंने कट की थी उन पे सारा काम हो चुका है। अब बारी आती है उनको स्टिक कर देने की, ताकि ये अलग अलग ना रहे। तो यहाँ पे मैंने नीडल में एक थ्रेड डाला है वाइट कलर का, ताकि वो जितनी भी शीट है उसी के कलर का मैचिंग रहे। और बस यहाँ पे मुझे इसको बाइंड करते जाना है। तो मैं बाइंडिंग के लिए यहाँ पे 4 जगह ही इसको बाइंड करूँगी, पूरा नहीं करना है, इससे पेपर जल्दी फट जाएगा और ज़्यादा देर टिकाऊ नहीं रहेगा। तो सिर्फ मुझे इस तरीके की 4 नॉट्स लगानी है बस। इसमें 2 इस तरफ लगाऊंगी और 2 मैं राइट साइड में लगाऊंगी, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। तो इस तरीके से ये मेरे जो शीट्स हैं ये सारी की सारी बाइंड हो जाएंगी अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 नॉट्स लगा दी हैं, ये अच्छे से बाइंड हो गया है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब पुराना मंथ ख़त्म हो जाएगा तो आराम से आप पुराना मंथ की शीट को ऊपर से निकाल दें और नीचे वाला फिर उसी तरीके से फ्रंट में आ जाएगा। पीछे की तरफ मैं शीट पर इसको ग्लू से चिपका दूंगी यहाँ पे अपने कार्डबोर्ड पे, जो हमारा बेस है कैलेंडर का। उसके बाद नीचे की तरफ भी अच्छे से ग्लू लगा करके मैं इसको स्टिक कर दूंगी, ताकि जब मैं इसको हैंग करूं तो ये नीचे खिसक के गिर ना जाए। तो ये हमारा कैलेंडर हाफ वे रेडी हो गया है। अब बारी आती है बाकी डेकोरेशंस की। तो मेरे पास ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के। तो मैं हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट का ना सामान अपने पास रखती हूँ। कभी भी पार्थ को ज़रूरत पड़ जाती है, स्कूल से कॉल आ जाती है कि ये दे दो वो दे दो, तो मैं रखती हूँ हमेशा। तो मैंने अपने कार्डबोर्ड के बेस के हिसाब से मैचिंग फ्लावर्स ले लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास ये डार्क ब्लू कलर के भी हैं और लाइट ब्लू कलर के भी हैं। साथ में मैंने 2 पिंक भी ले लिए हैं। पार्थ का कहना था कि पिंक भी लगाना है मुझे, तो ये हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पे सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं उनको स्टिक कर लिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे थे। वैसे तो सारे के सारे एजेस पे लगा सकते हैं लाइन से, बट मैंने इस तरीके से 2 कॉर्नर पे ही लगाया है। अब बारी आती है इसको हैंग करने के लिए क्या करना है। तो मैंने पीछे की तरफ वही थ्रेड लगाया जिससे मैंने बाइंडिंग की थी,
और इसको अच्छे से मजबूती देने के लिए मैंने इस पर मास्किंग टेप लगाई है 2 जगह, और 100% इसको मजबूत बनाने के लिए, ताकि हैंग करते समय ये गिर ना जाए, मैं पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप काट करके उसको फेविकॉल लगा करके और यहाँ पे मैं स्टिक कर दूंगी इसको अच्छे से, ताकि ये पूरा का पूरा मजबूत हो जाए और ये बिल्कुल भी ना गिरे। तो ये देखिए यहाँ पे हैंग करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये कैलेंडर हो गया हमारा रेडी। बट अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, तो वो मैं भी आगे करूँगी। थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो नीचे के 2 क्लाउड्स है ना, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डल लग रहे हैं। ऊपर वाला बेस तो बिल्कुल ठीक है, काइट्स बनी हुई है। तो मेरे पास ये कुछ स्टैम्प्स रखे थे बहुत पुराने, यूज़ ज़्यादा नहीं हुए थे, तो मैंने ये 2 स्टैम्प्स इसमें से लिए हैं। तो ज़्यादातर स्माइली स्टैम्प्स ही हैं ये। अब मैं इन जो 2 क्लाउड्स बने हुए हैं ना, इसमें एक एक स्माइली का स्टैम्प यहाँ पे लगा दूंगी। थोड़ा सा पुराने ही हो गए थे, तो इनमें इंक इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी मुझे, बट थोड़ा सा डेकोरेट तो करना ही था। तो यहाँ पे मैंने बस दोनों क्लाउड्स में एक एक स्माइली स्टैम्प लगा दिया है। अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा लग रहा था, और साथ ही येलो क्रेयॉन से मैंने इनको हल्का सा कलर कर दिया है। और ये सब काम मैं इसलिए निपटा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि पार्थ जो है थोड़ा खेलने चला गया था बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये काम मुझे आज ही निपटाना था, तो मैंने बस निपटा ही दिया। उसके बाद मैंने इसको हैंग किया है किचन में। आपको दिखा दूँ एक बार, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा DIY कैलेंडर हमारा हो गया बन करके रेडी। आप घर में इस तरीके से बना करके लगा सकते हैं, फोटो फ्रेम्स भी बना सकते हैं, और इसमें आप मंथली बिल्स वगैरह लगाएं, दूध का बिल सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और टाइम हो गया है शाम के 4, तो बन गई है कॉफ़ी। आज चाय नहीं बना रही हूँ, कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बनाते हैं। मैं वैसे हॉट कॉफ़ी बहुत कम लेना पसंद करती हूँ, कोल्ड तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैं सब्स्टिट्यूट चाय ही ढूंढती हूँ, मैं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। बट आज हस्बैंड ने बोला चलो थोड़ी बहुत पी लो, कभी कभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे हमारी कॉफ़ी हो गई रेडी। अब हम करेंगे कॉफ़ी एंजॉय। और बच्चों के स्नैकिंग का भी टाइम हो गया था। पार्थ आ गया था अपने फ्रेंड्स के साथ खेल करके वापस, तो उसको भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए कुछ स्नैकिंग आइटम रख दिए हैं। ये निबल्स हैं, और साथ में मैंने ओरियो के ये चॉकलेट बिस्किट होते हैं ना, ये भी दे दिए हैं। तो खा लेंगे बच्चे आराम से बैठ करके, आपस में मिलजुल के खा लेते हैं, तो उनकी थोड़ा भूख भी शांत होगी। और साथ ही फिर 4:30 बजे के अराउंड हम लोग निकल गए थे घर से सुपरमार्केट के लिए। तो मैं आ गई हूँ रिलायंस सुपरमार्केट, और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। पिछले 4-5 महीने से तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ एक आध इशू आ रहे थे। जो मैं रस्क और बिस्किट मंगाती हूँ ना, वो ऑलमोस्ट टूटे हुए आ रहे थे, बिल्कुल भी वो वर्थ नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो इस बारी हम जा कर के लाते हैं। और यहाँ पर ना मुझे ये दिखा न्यूट्रीबुलेट, तो ना मेरा बड़ा मन है कि मैं इसको एक बार ज़रूर लूँगी। और ये आया हुआ भी था, बट थोड़ा सा कॉस्टली था, तो मैंने नहीं लिया। कॉफ़ी मेकर्स दिख रहे थे मुझे इस बारी आए हुए, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रीटी से। तो कॉफ़ी तो ज़्यादा पीते नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ ना, तो मुझे इतना भरा भरा लग रहा था ना, यहाँ पे सामान इतना ज़्यादा लग रहा था, तो मेरा अच्छा खासा बिल भी आ ही गया था। तो सामान की शॉपिंग करके हम 1-1.5 घंटे, मोस्टली हम 2-2.5 घंटे थे यहाँ पर। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आते ही पार्थ हो गया रेडी बेकिंग के लिए। आज उसका मन है कि ये लेकर के आया है वो कुकर केक, फिल्सबरी का है ये कुकर केक मिक्स वनीला फ्लेवर का। तो वो अभी अभी लेकर के आए हैं हम, तो उसको बस जिद हो गई कि मुझे ये बनाना है। मैंने कहा कि मैं शावर लेकर के आती हूँ तब मैं हेल्प करूँगी बनाने में, बट उसने बिल्कुल नहीं माना, उसको बस करनी ही है ये काम। तो बस वो रेडी था, तो मैंने कहा चलो इसको शूट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने केक मिक्स निकाल लिया है, और साथ ही इसके साथ ना ये शुगर के स्प्रिंकलर्स हैं, इसी के अंदर थे ये। तो ये वनीला फ्लेवर का है। तो अब इसको बनाने शुरू कर रही हूँ मैं, तो बना लूँगी, उसके बाद ही मैं शावर लेने जाऊँगी।
तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मैं करूँगी उसकी, बिल्कुल उसके हाथ में तो नहीं छोड़ दूँगी, बच्चों से इतनी आसानी से बेकिंग होती नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है ना बनाने के मेथड, वो बॉक्स के ऊपर ही लिखे हैं, मैं उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बना रही हूँ। तो ये जितना भी मिक्स है इसमें 10 ml इसमें वेजिटेबल ऑयल जाएगा और इसमें 120 ml मिल्क जाएगा। मिल्क जो है वो चिल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो मेरे पास ये जो ग्लास है ना ये 30 ml का है, तो इसका मैं 4 भर करके डालूंगी तो 120 ml हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली मेजरमेंट है जो बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें उसको मेजर करके दे रही हूँ और मैं उसको असिस्ट कर रही हूँ कि किस तरीके से करना है। मिक्स करना मैंने उसको बता दिया था कि कट एंड फोल्ड से कैसे करना है। और यहाँ पे मैं आपको बॉक्स दिखा दूँ कि इंस्ट्रक्शंस किस हिसाब से हैं। तो 159 ग्राम्स का ये है, इसमें 120 ml मिल्क और 10 ml इसमें वेजिटेबल ऑयल जाएगा एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिक्स कर रहा था वो, बट उसको इतने आसानी से आया नहीं, तो उसने कहा कि मम्मा आप ही कर दो। तो फिर मैंने उसको सिखाया कि किस तरीके से केक का बैटर को मिक्स करना चाहिए कट एंड फोल्ड वाले मेथड से। तो जब तक वो मिक्स कर रहा था ना तब तक उसमें थोड़ा सा लम्प्स बन गए थे, तो मैंने वो अच्छे से निकाले। उसके बाद मैंने उसको बैटर को मिक्स किया। फिर हमने लिया है ये स्टील का बोल। तो ये हमने अपने मिक्स के हिसाब से ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा मिक्स तो है नहीं हमारे पास, तो छोटे बोल से ही काम चल जाएगा और इससे केक का डिज़ाइन भी आ जाएगा गोल वाला जो होता है। अच्छे से मैंने ग्रीस करवा दिया था 5 से इसको वेजिटेबल ऑयल से। आप इसमें ड्राई फ्लावर भी डस्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा चिपकने का आपको डर है। मैं इसको कुकर में बनाने वाली हूँ, अवन तो है नहीं मेरे पास। तो हमने यहाँ पे ग्रीस करने के बाद मैंने सारा बैटर जो है पार्ट से यहाँ पे डलवा दिया है। तो बैटर उसने अच्छे से डाल दिया था। थोड़ा सा बच्चों को असिस्ट तो करना ही पड़ता है, उसका बड़ा मन करता है ये सब चीज़ें करने का, मम्मा मैं करता हूँ मुझे बताओ कैसे करना है। तो आ ही जाएगा उसको कुछ टाइम के बाद करना, जब इस तरीके से वो धीरे धीरे करेगा, मुझे देखेगा करते हुए। हल्का सा पैट कर देना है बोल को ताकि बैटर जो है अच्छे से बैठ जाए और एयर्स वगैरह निकल जाए। और यहाँ पे मैंने ना कुकर को पहले ही गर्म करने रख दिया था सिम गैस पर। और ये मेरा कुकर पुराना है, इसको मैं कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, बेसिकली ये मेरा अवन ही है अब। तो अच्छे से गर्म हो गया था। विसल और गैस्केट मैंने इसमें से निकाल दी है। एक छोटी कटोरी को बीच में सेंट्रलाइज कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं अपना ये जो केक का मेरा बैटर का बोल है ना, इसको केयरफुली इसमें बिठा रही हूँ, क्योंकि कुकर बहुत गर्म है, इसके एजेस भी गर्म है, तो हाथ जल ना जाए। उसके बाद मैं इसको 35 मिनट्स के लिए बंद कर दूंगी और गैस को मुझे हल्का सा बढ़ाना है, बस बिल्कुल सिम पे भी नहीं रखना है। तो केक वहाँ पे बन रहा है, तब तक मैं शावर भी लेकर के आ गई थी और फटाफट से मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो ये पनीर मैं अभी अभी लेकर के आई हूँ, 2 पैकेट लेकर के आई थी। तो जितना भी फ्रिज का सामान मैं लेकर के आई थी ना, वो मैंने लाते ही फ्रिज में रख दिया था। फ्रोज़न पीस हैं, कॉर्न है और दही भी लाई हूँ मैं इस बारी, ½ kg का पैकेट, और 2-3 पनीर के पैकेट भी लाई थी। बटर लाई थी और चीज़ वगैरह भी लाई थी, तो वो मैंने सब कुछ रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। तो कढ़ाई पनीर के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने 1-1.5 चम्मच साबुत धनिया, उसके बाद जीरा और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 हरी इलायची हैं, थोड़ी सी मैं लौंग के क्लोव्स डाल रही हूँ 2-3, और उसके बाद 1 सिनेमन का टुकड़ा। दैट्स इट, इसमें यही जाएगा खाली, और कुछ भी इसमें नहीं डालना है। 2 ड्राई रेड चिली भी मैं इसमें डालूंगी। इसे ये कश्मीरी रेड चिली है, इससे तीखापन ज़्यादा नहीं आएगा बट कलर अच्छा आएगा। तो अब इनको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा कढ़ाई मसाला बन जाएगा। और ये भूनते समय इतनी अच्छी खुशबू आती है ना किचन में, बहुत ही बढ़िया, कि पता चलता है कि मसाला भुन रहा है। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई मसाला जो है भून करके हो गया तैयार। इसको ठंडा करूँगी प्लेट में अलग निकाल करके, क्योंकि कढ़ाई में ये ठंडा नहीं होगा। तो प्लेट में मैंने अलग निकाल करके रख दिया है। यहाँ पे मैं अपना कुकर भी चेक कर रही हूँ, केक को एक बार ही चेक कर लेती हूँ। और मैंने इसको नाइफ से टेस्ट कर लिया है, तो देखा कि ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल डन है। तो अब मैं इसको निकाल करके अलग से प्लेट में रख लिया है, ठंडा हो जाएगा, फिर इसकी बाद में हम आइसिंग करेंगे।
तो सेम कढ़ाई में जिसमें कढ़ाई मसाला बनाया था ना मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो मुझे इसमें डालनी है गार्लिक के क्लोव्स में ऐसे ही डाल रही हूँ। जब ये हल्के से भुन जाएंगे ना, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से प्याज कटे हुए और फिर उसके बाद टमाटर। तो ये वाला मसाला जो है हमें बेसिकली ग्राइंड करना है, यानी पीसना है, और जो कढ़ाई मसाला था ना उसको भी ग्राइंड करना है। तो ये दोनों मसाले ही ग्राइंड होंगे, तो ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि चीज़ों का कच्चापन और रॉ फ्लेवर निकल जाए। तो जब मैं इसको बाकी चीज़ों के साथ पकाऊंगी तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्याज डालने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ें रफली चॉप हैं, कुछ भी मैंने इसमें बारीक चॉप नहीं किया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इससे ये जल्दी से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला मसाला हो गया है रेडी। थोड़ा सा मैं इसमें हैंडफुल कैश्यू ऐड कर रही हूँ। कैश्यू का बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप एंड में ऐड करें, इस मसाले में ना करें, तो फ्लेवर अच्छा आता है उसका। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मसाला हो गया है बिल्कुल रेडी। कैश्यू को भूनने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बाकी चीज़ें सब हमारी रोस्ट हो गई थी। मैंने इंडक्शन कुकटॉप कर दिया है बंद। अब केक की तरफ आ गई हूँ, तो मैं अब केक को डेकोरेट करूँगी। और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने स्क्रैप करके निकाल लिया था। पार्थ को मैंने कहा कि क्या लगाना है इसमें, स्ट्रॉबेरी या फिर चॉकलेट सिरप, तो उसने कहा कि चॉकलेट सिरप लगाना है। तो वो खुद ही लगा रहा था, बट उससे नहीं लग रहा था ठीक से, तो मैंने उसको असिस्ट किया कि किस तरीके से लगाना है। तो चारों तरफ इस तरीके से डाल करके अच्छे से डेकोरेट करना है, ताकि ये देखने में भी ब्यूटीफुल लगे। खाने में तो ये ऑसम था ही, बिल्कुल फ्लफी सा स्पॉन्जी केक बना था, ये बहुत ही यमी था। अच्छे से मैं इसको नाइफ से ना फैला दूंगी। उसके बाद ये स्प्रिंकलर्स मैंने उसको बोला था डालने के लिए, तो उसने एक झटके में ऐसे डाले कि वो एक तरफ इतने ज़्यादा हो गए, दूसरी तरफ बिल्कुल रहे नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर कुछ और डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि एक तरफ से ये बिल्कुल खाली सा दिख रहा था। स्प्रिंकलर्स जो हैं एक ही तरफ बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उस तरफ हम डेकोरेट करेंगे इसको चोको स्टिक्स से। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चोको स्टिक्स भी रखी थी, तो इनको मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो ये बस बन गया हमारा होममेड कुकर केक। बहुत ही यमी था ये, वनीला फ्लेवर बहुत टेस्टी लगा मुझे। तो पार्थ को भी बहुत पसंद आया, और उसने क्योंकि इसमें खुद से मेहनत की थी तो इसका मज़ा ही डबल हो गया। आ जाती हूँ अपनी रेसिपी पर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल फिर से लिया है, और उसमें मैं पनीर के पीसेस को टॉस कर रही हूँ। हल्का हल्का इन पे ब्राउन सा क्रस्ट देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज पनीर जो है वो चूई सा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और क्योंकि ये तो फ्रेश ही पनीर है, मैं जस्ट अभी ही लेकर के आई हूँ इसको। हल्का सा बस ब्राउन क्रस्ट देना है और उसको फटाफट से निकाल लेना है। बाकी मैं इसमें कुछ भी फ्राई नहीं कर रही हूँ। ऑथेंटिकली तो इसमें जो भी अनियन जाती हैं, शिमला मिर्च जाएगी, वो फ्राई करके ही जाती है, बट मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कुकिंग टाइम पे ही बस हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो मैंने ये अनियंस को ना लेयर में काट लिया था और इनके लेयर्स को अलग अलग कर दिया है, जिस तरीके से कढ़ाई पनीर में होता है। अब इनको हल्का हल्का मुझे भून लेना है, और जैसे ये थोड़ी सी भून जाएंगी, इसमें मैं कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। और सारे ही क्यूब्स को मैंने एक तरीके से ही काटा है, जिस तरीके से वो होते हैं ना ये स्क्वायर शेप में, तो मैंने उसी तरीके से काटा है। हल्का सा मैं इनको पका लूँगी ताकि शिमला मिर्च जो है अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे हो गई हैं दोनों चीज़ें रेडी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी के मसाले। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब मैं इसको टॉस कर रही हूँ, और अभी तक मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया है, तो सॉल्ट मैं इसको लास्ट में ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने ये जो मसाला बनाया था ना, जिसमें मैंने कैश्यू ऐड किया था, टमाटर, प्याज, लहसुन और कैश्यू वाला, उसको मैंने पीस लिया था, और उसका जो पेस्ट बना था उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और कलर इसका अभी से बहुत ही बढ़िया आने लग गया है। इसको अब अच्छे से पकाना है। हल्का सा पानी मैंने जार को रिंस करके डाला है यहाँ पे, तभी थोड़ा रनी सा लग रहा है। और ये है हमारा कढ़ाई मसाला जो कि मैंने इसमें डाला है। इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था।
लेकिन मैंने इसे पूरा मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। मैं कोई और रेसिपी बनाऊंगी तो उसमें मैं उसे यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डन हो गई हैं। थोड़ी देर मैं इसको पकाने रख दूंगी अभी इसी तरीके से, ताकि प्याज के और शिमला मिर्च के अंदर ना ये मसालों का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, वो फीकी फीकी सी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 5-6 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो जितनी रिड्यूस ये हो गई है उसके हिसाब से अब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है लास्ट में। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको और रख छोड़ा है ताकि सॉल्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाए सारी पूरी डिश में। उसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें लास्ट में पनीर के पीसेस। पनीर तो वैसे भी हर रेसिपी में लास्ट में ही जाता है, अदरवाइज वो ओवर कुक हो जाता है। तो बस मैंने कैप्सिकम को एक बार चेक कर लिया है कि वो कितनी डन हुई है, और उसके बाद मैंने लास्ट में डाला है इसमें पनीर। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे हमारी रेसिपी हो गई है डन। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। आप चाहें तो एंड में इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा कढ़ाई पनीर रेडी, और ये बहुत ही यमी बना था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। थोड़ा सा बस मैं हल्का सा इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 4-5 चम्मच पानी डाला है मैंने, और बस ये हो गया रेडी। 2 मिनट के लिए बस रख छोड़ूंगी ताकि पनीर में भी सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए, ज़्यादा नहीं कुक करना है। और यहाँ पे सारे के सारे मसाले ने, ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया है। तो बन गई है हमारी सब्जी यहाँ पे रेडी, और मैंने सर्व कर दिया है डिनर। चपाती बनाई थी साथ में मैंने इसके, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी ये सब्जी बन करके तैयार हुई थी।